हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पटवारी परीक्षा 2016 में छत्तीसगढ़ से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? ऑप्शन ए भटगांव, ऑप्शन बी बिलाईगढ़, ऑप्शन सी फिंगेसर, ऑप्शन डी देवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवरी। वीर नारायण सिंह जी बिंजवार जनजाति के थे और इन्हें 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है तथा देवरी के जमींदार जो कि रिश्ते में वीर नारायण सिंह जी के चाचा जी थे, किंतु उनका खानदानी शत्रु था। इसलिए उन्होंने क्या किया, वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार करने में अंग्रेजों की सहायता की तथा 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को जय स्तंभ चौक रायपुर में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई। चलिए अगला प्रश्न है, 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूलिंग की शाखा की स्थापना की? तो आपको बताना है कि रायपुर में होम रूलिंग की शाखा की स्थापना इनमें से किसने की है। ऑप्शन ए है रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी वामनराव लाखे, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण दास, ऑप्शन डी बाबूराम दानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में होम रूलिंग की शाखा की स्थापना की थी और लक्ष्मणराव उदगीरकर, माधवराव सप्रे व मूलचंद बांगड़े इनके सहयोगी थे। ठीक इसी प्रकार बिलासपुर में होम रूलिंग की शाखा की स्थापना ई राघवेंद्र जी ने की थी और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त जी ने तथा राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल जी ने व धमतरी में होम रूलिंग की शाखा की स्थापना नारायण राव मेघावाले ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो देखिए कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, किंतु यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पे आंसर लिया गया था ऑप्शन सी जसपुर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा बैसाख माह में मनाई जाती है? ऑप्शन ए हरियाली, ऑप्शन बी हरितालिका, ऑप्शन सी हलछठ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आंसर यही लिया गया था ऑप्शन नंबर डी को। देखिए तीजा क्या होता है, जिसको तीजा या हरितालिका पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व भादो शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है, न कि बैसाख माह में। इस पर्व में अविवाहित लड़कियां तथा स्त्रियां उपवास रखती है। ऑप्शन सी हलछठ, जिसे कमरछठ भी कहा जाता है, यह भादो माह कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? ऑप्शन ए पंडित कार्तिक राम, ऑप्शन बी पंडित पंचकोट प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी करीमुल्ला खां, ऑप्शन डी मुकुतराम ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित पंचकोट प्रसाद पांडे। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन थे? तो आपको बताना है कि जो कविता है सुरता के चंदन, उसके गीतकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए प्यारेलाल गुप्त, ऑप्शन बी अमृतलाल दुबे, ऑप्शन सी श्यामलाल चतुर्वेदी या फिर ऑप्शन डी हरि ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरि ठाकुर। देखिए जो हरि ठाकुर है ना, वो प्यारेलाल गुप्त जी के पुत्र हैं। ठाकुर प्यारेलाल गुप्त जी के पुत्र श्री हरि ठाकुर जी का जन्म 1927 रायपुर में और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। श्री हरि ठाकुर जी ने नवज्योति व छत्तीसगढ़ केसरी पत्रिका का संपादन किया था। इन्हें वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2001 का प्रथम पुरस्कार पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रदान किया गया था। श्री हरि ठाकुर जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं हम। तो नए स्वर, लोहे के नगर, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, नए विश्वास के बादल, गीतों के शिलालेख, छत्तीसगढ़ के रत्न, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष व वीर नारायण सिंह आदि, ये सभी जो हैं हरि ठाकुर जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए प्यारेलाल गुप्त जी, तो प्यारेलाल गुप्त जी की रचनाएं हैं प्राचीन छत्तीसगढ़, फ्रांस राज्य की क्रांति का इतिहास, ग्रीस का सुधार और पुष्पहार तथा लंबगलता। और ऑप्शन बी अमृतलाल दुबे जी। अमृतलाल दुबे जी का जन्म 1925 में बिलासपुर में हुआ था, वह मृत्यु 1980 में हुआ था। और अमृतलाल दुबे जी की कृतियां हैं तुलसी के बिरवा जगाए। ऑप्शन सी श्यामलाल चतुर्वेदी, तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं पर्रा भर लाई, राम वनवास व छत्तीसगढ़ी कहानी है भोलवा भोलाराम बनीस। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में इस राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2004-5 की स्थिर कीमतों पर खनिज क्षेत्र का क्या योगदान है? ऑप्शन ए 9.28%, ऑप्शन बी 9.24%,
ऑप्शन सी 9.23%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस टाइम जो था 9.28% था। चलिए अगला प्रश्न है, सरगुजा के मैन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। सरगुजा के मैन पार्ट में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है और मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। यहाँ मान नदी का उद्गम स्थल है और 1962 से तिब्बतियों का शरणार्थी स्थल है और छत्तीसगढ़ का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। यहाँ सरभंजा जलप्रपात है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कुत्ते भी पाए जाते हैं। यहाँ चाय की खेती होती है। यहाँ आलू अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पे टाइगर पॉइंट व इको पॉइंट भी स्थित है। ऑप्शन ए लौह अयस्क। तो सर्वाधिक लौह अयस्क बैलाडीला में पाया जाता है। बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक लौह अयस्क बैलाडीला में पाया जाता है। यह पटवारी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। और ऑप्शन सी कोयला। तो सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? कोरबा में। ये तो आप सबको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रावघाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी लौह अयस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। रावघाट में लौह अयस्क पाया जाता है और रावघाट जो है कांकेर में है। चलिए अगला प्रश्न है, अबूझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी कमार या फिर ऑप्शन डी कंवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोंड। अबूझमाड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है और गोंड जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति समूह है। गोंड को कोयतो नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन बी बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। ऑप्शन सी कमार जनजाति। कमार जनजाति जो है बांस शिल्प व टोकरी निर्माण का कार्य करती है। ऑप्शन डी कंवर जनजाति। कंवर जनजाति बाल नृत्य करते हैं जो लगातार 288 घंटे तक चलता है। कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरवों से मानते हैं और कंवर जनजाति की स्त्रियां अपने सीने पर कृष्ण भगवान की गोदना गोदवाती है। छत्तीसगढ़ के संत गाहिरा गुरुजी भी कंवर जनजाति के थे। और एक चीज और याद रखिएगा, जो अबूझमाड़िया हैं वो सबसे पिछड़ी जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लमसेना, ऑप्शन बी पैठुल, ऑप्शन सी गुरावट, ऑप्शन डी पैसोतुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरावट। विनिमय विवाह को ही गुरावट विवाह भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो परिवार बिना वधु मूल्य चुकाए आपस में लड़कियों का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए लमसेना विवाह। लमसेना विवाह में वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ लड़का अपने होने वाले ससुर के यहाँ एक निश्चित समय तक रहकर सेवा करके ससुर का मन जीतने का प्रयास करता है। ऑप्शन बी पैठुल विवाह। तो पैठुल विवाह क्या होता है? पैठुल विवाह को पेडुल विवाह भी कहते हैं। जो सामान्य विवाह होता है ना, उसी को बस्तर में पेडुल विवाह कहा जाता है। ऑप्शन डी पैसोतुर। अपहरण विवाह को ही पैसोतुर विवाह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वन आच्छादित क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तृतीय। वन आच्छादित क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भारत में तृतीय क्रम में है और देश में सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ वन आच्छादित की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 के लिए इस राज्य सरकार को किस कृषि उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाएगा? ये करेंट का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी उद्यानिकी, ऑप्शन डी दलहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दलहन। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को कलचुरी वंश के कौन से शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए है जाज्वल्यदेव प्रथम, ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन डी जाज्वल्यदेव द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाज्वल्यदेव प्रथम। जाज्वल्यदेव प्रथम ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया था और जाज्वल्यदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को दंड देने के उद्देश्य से उसकी राजधानी को जला दिया था तथा उसे मंत्रियों और रानियों सहित कैद कर लिया था, किंतु उनकी माता के अनुरोध करने पर उनको मुक्त कर दिया। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि जाज्वल्यदेव प्रथम ने उड़ीसा के शासक भुजबल को भी परास्त किया था। ऑप्शन बी रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की थी और इन्होंने तुमाड़ से रतनपुर राजधानी स्थानांतरित किया था। ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी जाज्वल्यदेव द्वितीय।
इनके मल्हार शिलालेख के अनुसार त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया था, जो असफल रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी जांजगीर या फिर ऑप्शन डी राजिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रतनपुर। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय रतनपुर था और व्यंकोजी भोसले को सूबा पद्धति के जनक कहे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक पटवारी परीक्षा 2017 और पटवारी परीक्षा 2019 के क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।